आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि उचित शब्दों से खाली स्थान भरे, हमें खाली स्थान भरना है। प्रश्न में कहा कि विद्युत अपघटे विलयन हमेशा उदासीन होते हैं क्योंकि 1 पर 2 3 के बराबर होता है। धात्विक चालक से भिन्न विद्युत अपघटे इसके 4 की गति के कारण धारा का प्रवाह करते हैं। वह प्रवृत्ति जिसके कारण कोई धातु विलयन में धनायनों के रूप में जाने के लिए प्रवृत्ति होती है 5 कहते हैं। 1 2 3 4 5 क्रमशः। तो हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। हमें खाली स्थान दिया, अगर हमें इसकी पूर्ति करनी है, हमें खाली इसके स्थान पे रिक्त स्थान पे 1 2 3 4 5 दिए गए और हमें बताना है ये 1 2 3 4 5 है क्या। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न में तो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रश्न में जिक्र किया उदासीन के बारे में। अगर हम देखें तो प्रश्न में कहा है कि विद्युत अपघटे विलयन हमेशा उदासीन होते हैं। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण। तो प्रश्न में जिक्र किया गया है, आइए लिखते हैं विद्युत अपघटे उदासीन के बारे में। लिख लेते हैं पहले विद्युत अपघटे उदासीन कैसे होते हैं। तो उदासीन का मतलब क्या है समझते हैं। उदाहरण लेते हैं NaCl का। NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है Na+ होता है और साथ में ये जब आयनीकृत होता है तो Na+ और Cl- में आयनीकृत होता है। अगर हम ध्यान से देखें जो ये धनायन है Na+, इसके ऊपर आवेश कितना है +1 का। ये जो ऋणायन है Cl-, इसके ऊपर आवेश कितना है -1 का। तो अगर हम ध्यान से देखें धनायन पे जो आवेश है और ऋणायन पे आवेश है क्या है बराबर है। 1 1 का आवेश है दोनों पे, एक पे +1 का है, एक पे -1 का है बस। तो दोनों के जो आवेश है ये क्या है बराबर है। तो इसलिए हमारा विद्युत अपघटे क्या है उदासीन होता है NaCl जैसे कि, इसलिए हमारा उदासीन है NaCl। क्यों? क्योंकि Na के ऊपर +1 का आवेश है और Cl के ऊपर -1 का। और इसलिए ये क्या उदासीन है। अगर हम उदाहरण ले CaSO4 का, कैल्शियम सल्फेट। अगर हम इसमें देखें Ca के ऊपर आवेश है +2 का और अगर हम CaSO4 जब आयनीकृत होता है तो जाता है Ca2+ में और SO4 2- में। तो कैल्शियम Ca2+ के ऊपर आवेश है +2 का और SO4 2- पे आवेश है -2 का। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर हम देखें आवेश जो है इसमें बराबर है, +2 के हैं और -2 के हैं। कैल्शियम Ca के ऊपर +2 का है और SO4 पे -2 का है। तो इसलिए क्या होता है हमारा ये विद्युत अपघटे इसलिए क्या हो रहा है उदासीन हो रहा है। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो हमारे विद्युत अपघटे होते हैं जैसे कि हमने उदाहरण लिया NaCl का, तो NaCl टूटता है तो किस में टूटता है Na+ में और Cl- में। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे आयन है। तो ये जो आयन गति करते हैं, ये जो आयन गति करते हैं, तो आयन की गति करने से क्या होता है, आयन की गति करने से विद्युत धारा बहती है। तो आइए लिख लेते हैं ये आयन जो गति करते हैं इनकी गति करने से विद्युत धारा बहती है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा, हमने उदाहरण लिया था NaCl का, ये विद्युत अपघटे है। NaCl में क्या था Na+ और Cl- आयन थे। तो आयन के गति करने से क्या होता है विद्युत धारा बहती है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और प्रश्न में रिक्त स्थान को भरते हैं जो प्रश्न में दिया गया है और 1 2 3 4 5 का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था उचित शब्दों में खाली स्थान भरे। तो प्रश्न में कहा विद्युत अपघटे विलयन हमेशा उदासीन होता है क्योंकि, अब हमें ये खाली स्थान भरना है। तो क्योंकि धनायन और ऋणायन के ऊपर आवेश बराबर होता है तो हम एक की जगह लिख सकते हैं धनायन और 2 की जगह लिख सकते हैं, अगर हम विकल्पों की तरफ देखें तो 2 की जगह हम लिख सकते हैं कुल आवेश। आइए लिख लेते हैं 2 की जगह हम लिख सकते हैं कुल आवेश और लिख लेते हैं पहले कुल आवेश। और 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह हम लिखेंगे ऋणायन। अब हम इसे पढ़ते हैं, अब हम इसे पूरा पढ़ते हैं। तो अगर हम पढ़े विद्युत अपघटे विलयन हमेशा उदासीन होता है क्योंकि धनायन 1 की जगह धनायन पर कुल आवेश 2 की जगह कुल आवेश 3 ऋणायन के बराबर होता है। तो अब हम इसे सही से पढ़े तो विद्युत अपघटे विलयन हमेशा उदासीन होता है क्योंकि धनायन पर कुल आवेश ऋणायन के बराबर होता है। तो ये लाइन अब हमारी बन गई सही। तो 1 की जगह धनायन आएगा, 1 की जगह धनायन आएगा और 2 की जगह कुल आवेश आएगा और 3 की जगह ऋणायन आएगा। तो 1 2 और 3 का मान तो ज्ञात हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में कहा कि धात्विक चालक से विभिन्न विद्युत अपघटे इसके 4 के गति के कारण धारा का प्रवाह करते हैं। तो विद्युत अपघटे किसकी गति के कारण धारा का प्रवाह करते हैं, जैसे कि हमने अभी नीचे पढ़ा था NaCl का उदाहरण लेके, जैसे कि हमने नीचे पढ़ा था आयन की गति के कारण। तो आयन आएगा चौथे की जगह, चौथे संख्या की जगह क्या आएगा आयन, यहाँ पे लिख लेते हैं चौथे की जगह आएगा आयन। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में कहा है कि वह प्रवृत्ति जिसके कारण कोई धातु विलयन में धनायन के रूप में
जाने के लिए प्रवृत्ति होती है, पांचवें स्थान को भरना है, तो उसको क्या कहते हैं? तो कोई धातु विलयन में धनायन में परिवर्तित होता है, तो कैसे होता है? जैसे कि हमने उदाहरण लिया Na का, तो Na धनायन में परिवर्तित कैसे होगा? Na प्लस में जाएगा, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो अगर हम देखें तो Na का क्या हो रहा है? Na पे यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीकरण संख्या 0 है और Na प्लस में कितनी है? +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है सोडियम की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आइए लिखते हैं ऑक्सीकरण। तो पांचवें स्थान पे क्या आएगा? ऑक्सीकरण आएगा। अगर हम विकल्पों की तरफ भी देखें तो दिए गए विकल्पों में दूसरे विकल्प में पांचवें स्थान पे ऑक्सीकरण दिया है, तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि पांचवें स्थान पे क्या आएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं हमारा 1 2 3 4 5 क्या आया था। तो पहले स्थान पे आया था हमारा 1 नंबर पे आया था धनायन। तो अब देखते हैं कौन से विकल्प में दिया है पहले नंबर पे धनायन। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 सभी विकल्प में दिया है पहले नंबर पे धनायन। तो अब दूसरे अंक पे देखते हैं हमारा क्या आया था। दूसरा स्थान पे आया था हमारा कुल आवेश। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दूसरे स्थान पे कुल आवेश दिया है। पहले विकल्प में दिया दूसरे स्थान पे आंशिक आवेश, तो पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में दिया दूसरे स्थान पे कुल आवेश, तो दूसरा विकल्प सही हो सकता है। तीसरे विकल्प में दिया दूसरे स्थान पे आयनिक आवेश, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में भी दूसरे स्थान पे दिया आंशिक आवेश, तो चौथा विकल्प भी गलत है। तो अब एक पहला, तीसरा और चौथा विकल्प तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरे विकल्प पे और दूसरे विकल्प की पुष्टि करते हैं। तो दूसरे विकल्प में पहला और दूसरा स्थान तो सही था। अब देखते हैं हमारा तीसरे स्थान पे क्या आया था प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरे खाली स्थान में हमने भरा था ऋणायन। तो अगर हम देखें दूसरे विकल्प में भी तीसरे नंबर पे ऋणायन दिया है, चौथे नंबर पे हमारा आया था आयन, दूसरे विकल्प में चौथे नंबर पे आयन दिया है और पांचवें नंबर पे हमने क्या ज्ञात किया था? ऑक्सीकरण। तो दूसरे विकल्प में पांचवें स्थान पे ऑक्सीकरण भी दिया गया है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चलता है कि दूसरे विकल्प में जो खाली स्थान हमने भरे थे वही नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प, दूसरा विकल्प। और यहाँ पे हमारा प्रश्न हल, इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।